ओके एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू माय अनदर आइल्स वोकैबुलरी वीडियो। और आज का ये जो वीडियो है ये वोकैबुलरी के लिए है। और अगर आप 7+ बैंड स्कोर चाहते हैं आइल्स राइटिंग खास तौर पर, सो उसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूजेस लेस कॉमन वर्ड्स टू गेट बैंड 7 और हायर। लेस कॉमन वर्ड्स कौन से होते हैं, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं, कोशिश करूंगा कि बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जब भी वोकैबुलरी की बात आती है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे से और प्यार से समझने और समझाने की ज़रूरत होती है। सो जो कि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। सो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें रेपिटेशन को अवॉइड करना है। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्स राइटिंग इवन स्पीकिंग में भी बार बार वर्ड्स को रिपीट करते हैं, और जो कि वोकैबुलरी ये पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने अक्सर बात की है कि जो 25% है जो आपका लेक्सिकल रिसोर्स है वो 25% है। Okay, so if you avoid repetition of words, so then you can show the IELTS examiner that you have a wide range of vocabulary, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। So let's begin. So here we have a paragraph, okay, and it says, rich people have so many sources to become richer because people in rich countries always create passive income sources. Okay, so rich people, देखिए दोबारा यहाँ पर फिर से richer यहाँ पर यूज हुआ, फिर से यूज हुआ people in rich countries. That means कि repetition हो रही है बार बार words की. So इसे हम किस तरीके से avoid कर सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ही देर में। उसके बाद next it says, at the same time poor people always struggle to survive in poor countries, okay, because of less income sources. Again, poor people, poor countries, okay, or maybe people in poor countries. So इसको किस तरीके से आपको avoid करना चाहिए so that आप खास तौर पर IELTS राइटिंग में 7+ बैंड स्कोर कर पाए। Let's see. Okay, so band 7+ language and vocabulary. Okay, so rich people के लिए आप यूज कर सकते हैं those who already possess significant wealth. रिच पीपल के लिए आप यूज कर सकते हैं those who already possess significant wealth. जैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल प्लीज कमेंट्स में जरूर एग्जाम्पल मेंशन करें, ताकि इस तरीके के और वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं वोकैबुलरी की। और आपको बता दूं बहुत जल्द मैं अपना एक वोकैबुलरी का कोर्स पे बनाने वाला हूं जिसमें इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपडेट करने वाला हूं या अपलोड करने वाला हूं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। Those who already possess significant wealth. जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए लिखना हो कि जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनको कुछ पैसा डोनेट करना चाहिए पुअर पीपल के लिए। सो कमेंट्स में मुझे रिच पीपल की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं वो यूज करके, जो आपकी स्क्रीन पर है उसको यूज करके कमेंट्स में एग्जाम्पल जरूर बनाएं, सो दैट आई विल सी दैट कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। Those who already possess significant wealth, ऑलरेडी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको रिच पीपल को आप इस तरीके से बोल सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ओके, सो देन इट सेज have numerous, so many की जगह पर numerous, okay, sources to become। अभी दोबारा richer, फिर से दोबारा richer, अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं well off, okay। तो देखिए पीछे हमने यहां पर यूज किया था rich people, उसके बाद richer, okay, उसके बाद people in rich countries। अभी rich people की जगह पर हमने यूज किया है those who already possesses significant wealth, okay, those who already possess
significant wealth, those who already possess significant wealth, और उसके बाद have numerous sources to become well off, richer की जगह पर. Okay, then it says because people in rich countries की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं यहां पर because members of more affluent societies. People in rich countries की जगह पर members of more affluent societies. इस तरीके की लैंग्वेज आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको 7+ बैन स्कोर चाहिए, या फिर खास तौर पर अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं. अगर नहीं भी हैं, एकेडमी के कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि आपको 7+ बैन स्कोर चाहिए, सो प्लीज यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. ओके, members of more affluent societies always create passive income sources. अभी यहां पर क्या था पीछे? Here it says people in rich countries always create passive income sources. Now here it says members of more affluent societies always create passive income sources. इसका भी कमेंट में जरूर एक एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कि जो मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट सोसाइटी, अफ्लुएंट मींस रिच, ओके, मेंबर्स ऑफ मोर कि जो अमीर लोग हैं, जैसे कि रिच पीपल जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूएस है, कनाडा है, सो उसका भी कोई एग्जाम्पल जरूर आप मेंशन करें. Okay, then it says at the same time, okay, so poor people के लिए यहाँ पर यूज किया है मैंने individuals with fewer economic resources. Poor people की जगह पर मैंने यूज किया है individuals with fewer, कम economic resources, जिनके की जो economic, जो आर्थिक जो उनके sources हैं वो उतने नहीं है, that means poor people हैं. Individuals, इसको बोलते हैं complex vocabulary. प्योर पंजाबी च कहां तक कभी वोकैबुलरी और इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लेस कॉमन वर्ड्स और अनकॉमन वोकैबुलरी, क्योंकि ये 25% है, 25% है, और आपको अगर 7+ पेन स्कोर चाहिए तो इस तरीके के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. और इस तरीके की और अगर आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी के लिए आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊं, सो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें. Then it says always struggle to survive in less developed nations. Less developed nations, यहां पर poor countries की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं less developed nations, right? So always struggle to survive in less developed nations. Okay, so let's read again. Now it says rich people, यहां पर इसकी जगह पर क्या यूज किया है मैंने? ओके, रिच पीपल की जगह पर मैंने यूज किया those who already possess significant wealth. ओके, उसके बाद है people in rich countries, people in richer की जगह पर मैंने यूज किया यहां पर well off, और so many की जगह पर numerous, right? That's another piece of language. well off, richer की जगह पर. Then we have members of more people in rich countries. So here we have members of more affluent societies. Okay, उसके बाद next we have poor people की जगह पर individuals with fewer economic resources, and poor countries की जगह पर less developed nations. कमेंट्स में जरूर बताएं कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको लगता है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, और वहां पर क्या हेल्प होनी चाहिए कि जो रिच पीपल हैं या जो पीपल इन रिच कंट्रीज हैं कि जो उन हेल्प कर सकते हैं पुअर कंट्रीज की. इसका कमेंट्स में जरूर अगर आप लिखते हैं कमेंट्स में, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई वुड डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस फॉर वोकैबुलरी. सो ये था हमारा बैंड 7+ लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी का वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने इस तरीके की और वर्ड्स अगर आप चाहते हैं, माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. एंड once again, thank you very much for watching this video, and see you in the next one.